हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो एडवांस लेयरिंग के ऊपर है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि एडवांस लेयरिंग कैसे की जाती है। जैसे कि आप बैक देखते हैं, इनका जो लेयर कट है ये हुआ है पहले से ही। तो अब हम लोगों को इनके ऊपर स्टेप्स देने हैं कि स्टेप्स कैसे शो होंगे इनके बालों के ऊपर। तो इस कट के लिए अगर हमारा हेयर टेक्सचर स्ट्रेट या थोड़ा वेवी होता है तो ये हेयर कट बहुत अच्छा लगता है, और स्ट्रेट और वेवी हेयर के ऊपर आप ये कट आराम से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि लेयरिंग, एडवांस लेयरिंग कैसे की जाएगी। एडवांस लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेंटर पार्टिंग करेंगे। और इसी तरीके से इसको सीधा बैक तक ले जाएंगे, नीचे तक। इस कट को करने के लिए हम लोग हेयर्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे इस तरह से, और सबको ऐसे रोल करके सेपरेट सेपरेट कर देंगे इस तरीके से। बहुत इजी कट है, आराम से देखकर आप लोग कर सकते हैं इसको। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए। इस तरीके से ये हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस तरीके से हमें सेक्शन लेना है सेंटर में से। इस तरीके से हमें सेक्शन लिया एक तरफ से। इसी तरीके का सेक्शन हम लोग लेंगे फ्रंट के बालों से। ये हमको एक स्टार बनाना है। अब लेफ्ट साइड से और फिर से लेफ्ट के फ्रंट से। इस तरीके से ये हमारा, हमने चारों सेक्शंस में से इस तरीके से पार्ट्स को उठा लिया। तो अब इन बालों को क्या करना है, हम लोग इनको ऊपर की साइड ले जाएंगे इस तरह से। और लेंथ जितनी हमको कम करनी है, यहाँ से हमको स्टेप्स शुरू करने हैं तो हम यहाँ से कट कर देंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि पूरे बाल आ जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो लेंथ है पूरी, उसका हम लोग हाफ़ कर देते हैं। तो हमें फिर भी देखना है, क्लाइंट चाहता है कि लेंथ बहुत कम ना हो, हमारे जो स्टेप्स हैं वो नीचे नीचे शो हों, तो आप लोग थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा के ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लेंगे ऊपर, तो हम ये चेक कर लेंगे हमारी लेंथ कितनी निकलेगी। तो लेंथ देखिए बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही, इतनी इतनी लेंथ निकलेगी। इस तरीके से चेक कर लेंगे हम लोग। और कस्टमर इतनी भी नहीं चाहता तो आप और ऊपर कर लेंगे और इसको भी ऊपर कर देंगे इस तरह से। इस तरीके से आप लोग चेक कर लेंगे कितनी लेंथ निकालनी है। इस तरह से कॉम्ब करके अच्छे से सेक्शन को ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट है सेक्शन मेरा, इस तरह से ऊपर ले गए और इनके ऊपर मैं इन हेयर्स को कट कर दूंगी। तो आप चाहें तो स्ट्रेट कट कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से रैंडमली कट कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर एक बार दोबारा चेक कर लेंगे और इन हेयर्स को हम लोग कट कर देंगे। तो ये हमारी गाइडलाइन हो गई। इनको हम दोबारा से 4 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। जहाँ जिसका था उसको वहीं छोड़ देंगे। दोबारा से एक बार ईयर टू ईयर पार्टिंग कर रही हूँ ताकि आगे का सेक्शन आगे आ गया। ये देखिए छोटे बाल यहाँ आ गए आगे, और पीछे वाले जो छोटे बाल थे वो पीछे चले गए। ये यहाँ से स्टेप्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपने देखा, देखिए पीछे के बाल का जो स्टेप है वो हमारा यहाँ आ रहा है पहला। अब इसके नीचे नीचे स्टेप्स आएंगे तो हमारी लेंथ एज इट इज़ रहेगी। तो अब हम लोग इस तरफ को भी डिवाइड कर देंगे वापस ईयर टू ईयर में इस तरह से। और इधर भी आ गई गाइडलाइन, इन वाले हेयर्स में भी आ गई गाइडलाइन, ये रही। और आगे वाले हेयर्स में भी चली गई गाइडलाइन। ये दिख रही है आपको, ये शॉर्ट हेयर है, ये फ्रंट हेयर में चले गए।
तो इस तरीके से हमने गाइडलाइन को 4 पार्ट्स में वापस डिवाइड कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, हेयर कट स्टार्ट करने के लिए तो इस तरीके से हम लोग ये देख लेंगे कि अगर हम लोग फर्स्ट टाइम कट कर रहे हैं तो हम इन सेक्शंस को, जो एक्स्ट्रा सेक्शंस बचे हैं, इनको हम लोग सेक्शन क्लिप लगा दें ताकि करते समय बीच में ना आए। तो मैंने क्या इस राइट साइड वाले हेयर्स को कट करना है अभी, तो मैंने बैक से इस वाले सेक्शन में क्लिप लगा दिया और फ्रंट से भी क्लिप लगा दिया। अब क्या होगा, जब हम सेक्शन उठाएंगे तो ये वाले बाल हमारे बीच में नहीं आएंगे। तो गाइडलाइन आपको पता है हमारी यहाँ से आ चुकी हुई है। इसके बाद हम एक सेक्शन और लेंगे स्लाइड करते हुए इसी तरीके से जैसे हमने गाइडलाइन ली थी। ऊपर ले जाएंगे इस सेक्शन को और इसके अपोजिट साइड हम लोग खड़े हो जाएंगे इस तरह से। अच्छे से कॉम्ब करेंगे, सेक्शन उठाएंगे और इन बालों को हम लोग कट कर देंगे। गाइडलाइन हमारे पास थी, हमने उसके अकॉर्डिंग हेयर्स को कट कर दिया। अब हमारे 2 सेक्शन कट चुके हैं। इसके बाद चाहें तो ऊपर वाले सेक्शन को एक सेपरेट निकाल दें ताकि बार बार ये बाल ना आए। गाइडलाइन आ चुकी है हमारी यहाँ पर। अब इसके बाद एक और सेक्शन निकाला। इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन में आप अपना काम करेंगे। और काम ज़्यादा हो आपके पास, जल्दी जल्दी हेयर कट करने हो, तो आप थोड़ा सा सेक्शन उस समय थिक ले सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस दौरान आपको सेक्शंस जो हैं वो छोटे छोटे ही लेने हैं। इस तरीके से कट कर देंगे। अब हमारे 3 सेक्शन हो गए। इसमें से गाइडलाइन ले लेंगे, इन बालों को सेपरेट कर देंगे ताकि बार बार ना उठाने पड़े। फिर से हम लोग लेंगे ऊपर ले जाएंगे, अपोजिट साइड में खड़े होंगे हम लोग, अच्छे से कॉम्ब को करेंगे, सीधा ऊपर ले जाके हम लोग कट कर देंगे। रेस्ट हेयर्स में भी हम लोग सेक्शनिंग करेंगे। ऊपर ले जाएंगे हेयर्स को, अपोजिट साइड में खड़े होंगे और इनको कट करेंगे। अब लास्ट सेक्शन हम लोग ले लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। देखिए हमारे लेंथ में से बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल निकले हैं, लेंथ ज़्यादा नहीं निकली। चाहे तो इस सेक्शन को हम लोग स्ट्रेट ही कट कर देंगे क्योंकि हमारे एंड होगा बालों का, इसलिए। अब इस तरह से हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमारे हेयर्स में लेयरिंग आ चुकी है। ये ड्राई होने पर दिखेंगे आपको, और देखिए दिख भी रहा है। और इसके बाद जब हम लोग इसके ऊपर ड्रायर करते हैं तो इसका लुक बहुत सुंदर आता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो हमारी लेंथ थी नीचे नीचे हमें स्टेप्स मिले लेंथ में। और मैंने आपको बताया आपको और ऊपर से स्टेप चाहिए, तो आप जो हमने गाइडलाइन ली थी उसके बिल्कुल सेंटर से हमें कट करना था, बिल्कुल आधी आधी गाइडलाइन लेनी थी। लेकिन हमारे क्लाइंट को हेयर्स की लेंथ बहुत शॉर्ट नहीं करानी थी, इसलिए हम लोगों ने, देखिए आपको लेयरिंग दिख रही होगी, इसलिए हम लोगों ने जो गाइडलाइन थी उसको ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया। अब इसी तरीके से हम लोग लेफ़्ट साइड में भी अपना काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने राइट साइड में अपना काम किया तब मैं खड़ी हुई थी लेफ़्ट साइड में। अब मैं लेफ़्ट साइड में अपना काम करने जा रही हूँ, तो मैं इसके लिए खड़ी होंगी अब आपके इनके राइट साइड में। गाइडलाइन है हमारे पास। उसके बाद हम लोग एक सेक्शन उठाएंगे,
अब देखिए पीछे के बाल हमारे मिक्स ना हो, इसलिए हम लोग आगे के बालों में एक सेक्शन क्लिप लगा देंगे और ये वाली निकाल के हम लोग बैक में लगा सकते हैं, बट मैं अपने ईज़िली कर सकती हूँ तो मैं इसको नहीं कर रही। तो आप अगर आपके लगे कि आपके हेयर्स अटक रहे हैं तो आप इनको भी सेक्शन क्लिप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन लिया हमने। कॉम्ब की अच्छे से सीधा स्ट्रेट ऊपर ले गए और इन हेयर्स को कट कर दिया। इसके बाद कुछ बालों को हम लोग अलग कर देंगे ताकि ज़्यादा हैवीनेस ना हो बालों में। इसके बाद फिर हम लोग एक सेक्शन लेंगे कॉम्ब करेंगे अच्छे से, ऊपर की साइड ले जाएंगे और स्ट्रेट ले जाके हम लोग इन हेयर्स पे कट करेंगे। फिर से गाइडलाइन ले लेंगे, यहीं से नीचे से एक और सेक्शन उठाएंगे। ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेट एंड कट। अब लास्ट सेक्शन लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बैक में हमारी लेयरिंग हो चुकी हुई है। देखिए इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, नीचे भी लेयर्स हैं, पूरे बालों में लेयरिंग हो चुकी है बैक से। अब हम लोग फ्रंट के सेक्शंस को कट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले मैं राइट साइड के सेक्शन को कट कर रही हूँ। गाइडलाइन मेरे पास थी। अब मैं यहाँ से भी इसी तरीके से सेक्शन उठाऊंगी जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन उठा के बताया था। तो इस तरीके से हमने फ्रंट से सेक्शन लिया। इस सेक्शन को मैं थोड़ा इस तरह से पीछे की साइड रखूँगी कट करते समय। गाइडलाइन ये रही मेरे पास। अब मैं इसको कट करूँगी। तो इस तरीके से पीछे फॉल करेगा ऐसे करके। इसके बाद सेकंड सेक्शन लेंगे।
गाइडलाइन है मेरे पास, बालों को ऊपर लेके जाएंगे और कट करेंगे। और सारे बच्चे बालों को उठा लेंगे। इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा सा बैक में रखेंगे और इस तरह से कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट में भी लेयरिंग आ चुकी है। अब हम लोग लेफ़्ट साइड में इस तरीके से कट करेंगे। आपको पता है हमारे पास गाइडलाइन ऑलरेडी है। इसके बाद हम लोग इस तरह से सेक्शन निकालेंगे, जैसा कि मैंने गाइडलाइन लेते समय निकाला था। इसको कॉम्ब करेंगे, स्ट्रेट ले जाएंगे ऊपर की साइड और थोड़ा सा ऐसे फॉल करें पीछे, इस तरह से रखेंगे और कट करेंगे। शुरू में आपको ना आए तो आप लोग स्ट्रेट कट कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे जिगजैग मत करिएगा, स्ट्रेट भी कर सकते हैं पहले, और फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको सीजर को जिगजैग चलाना शुरू करेंगे। फिर से गाइडलाइन लेंगे और फिर से हम लोग एक सेक्शन लेंगे, गाइडलाइन से मर्ज करेंगे, ऊपर की साइड ले जाएंगे। फ्रेंड्स, कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप सीज़र कौन सी यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो सीज़र यूज़ करते हैं वो जगुआर ब्रांड की है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप आइकॉनिक ब्रांड की भी ले सकते हैं, उनकी सीजर्स भी अच्छी होती है। लास्ट सेक्शन उठाएंगे, इस तरीके से चारों पार्ट्स में हम लोगों ने लेयरिंग कर दी हुई है। अब हम लोग एक बार इसको चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें फ्रंट में थोड़ा सा ऐसे लुक डिफरेंट चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोग फ्रंट के हेयर्स को इस तरीके से सेक्शन को पकड़ेंगे, बेटा सीधा रखना, फ्रंट पे ले आएंगे हेयर्स को। जहाँ आपको अनइवन हेयर्स दिख रहे हैं वहाँ पे आप लोग इस तरीके से कट कर देंगे। देखिए, इसी तरीके से हम लोग राइट साइड में भी करेंगे। इस तरीके से दोनों साइड से हम लोग हेयर्स को इक्वल कर देंगे। फ्रंट अगर हमको शॉर्ट करना है और तो इस तरह से हम लोग एक सेक्शन लेंगे और सीजर को इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से, और जितना शॉर्ट क्लाइंट चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्लाइड कट करेंगे ऐसे। और इसी तरीके से हम लोग राइट साइड में भी, और ये गाइडलाइन के लिए ले सकते हैं यहाँ पे कि हमने उस साइड से कितना शॉर्ट करा है। इस तरह से सीज़र को स्लाइड करते हुए पकड़ेंगे और इस तरह से नीचे की आराम आराम से स्लाइड करते हुए कट करेंगे हेयर्स को। तो ये हमारा फ्रंट जो है वो शॉर्ट हो चुका है। अब हम लोग एक बार बैक से हेयर देख लेते हैं कैसे लग रहे हैं।
इस तरीके से आप देखिए बैक में कितनी सारी लेयरिंग हुई है और ये हमारा कट बैक से वी शेप में शो होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया ये बिना ड्रायर के हेयर्स हैं, ये कैसे शो हो रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग इस पर ड्रायर करके बताएंगे कि इसका लुक कैसा आया, इस हेयर कट का लुक। तो अब मैं आपको इन हेयर्स के ऊपर ड्रायर करके बताऊंगी कि इसका लुक कैसा आएगा।